मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है और हरियाणा समेत दिल्ली के कई हिस्सों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला। हरियाणा में भी आज कई इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है और साथ ही नोएडा में भी झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल गया है और कई घंटों तक इसी तरीके से झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। और वहीं हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल मौसम का मिजाज बदल गया है और आने वाले 2 से 3 घंटों में अनुमान लगाया जा रहा है कि और भी तेज बारिश देखने को मिलेगी। वहीं हरियाणा के कई हिस्सों में तेज बारिश देखने को मिली। फतेहाबाद में झमाझम बारिश और साथ ही ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। वहीं कहीं ना कहीं बारिश होने से ठंड से राहत जो है माफ कीजिएगा ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं पॉल्यूशन से सीधे तौर पर राहत मिलती हुई नजर आएगी और आज लगातार बारिश देखने को मिल रही है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से ओलावृष्टि देखने को मिली है। मौसम का मिजाज बदल गया है। करीब 10 जिलों में तेज गरज के साथ बारिश देखने को मिल रही है। आज मौसम बिल्कुल बदल चुका है और अनुमान जताया जा रहा है कि आज कई जगह पर इसी तरीके से बारिश देखने को मिलेगी। बात हरियाणा की करें या फिर नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली, इसी तरीके से यहाँ पर आज मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा। हरियाणा के कई हिस्सों में झमाझम बारिश देखने को मिली है और अब अनुमान जताया जा रहा है कि और भी जिलों में इसी तरीके से तेज बारिश देखने को मिलेगी। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है। करीब 10 जिलों में तेज बारिश देखने को मिल रही है और फरीदाबाद में भी बारिश शुरू हो गई है। इसी तरीके से झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। अब लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब मौसम एक बार फिर से हरियाणा में ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। कई हिस्सों में जो है बारिश देखने को मिल रही है। साथ ही ओलावृष्टि भी देखने को मिली। अब हरियाणा के फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ भी बारिश देखने को मिली है। साथ ही फतेहाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर भी बारिश और साथ ही ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। इसी तरीके से अब लगातार अपडेट्स अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहे हैं। मौसम का मिजाज बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ का सीधे तौर पर अब असर देखने को मिल रहा है। आज तापमान में गिरावट की गई है। कई हिस्सों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल रही है। ये अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। गरज भी किस तरीके से देखने को मिली, ये तस्वीरें जरा आप देखिए। अब लगातार इसी तरीके से अपडेट सामने आ रहे हैं। अब मौसम सीधे तौर पर ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। ये ओलावृष्टि की तस्वीरें जरा देखिए और बारिश भी देखने को मिल रही है। अब मौसम एक बार फिर से ठंडा हो गया है। पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में ठंडक महसूस की जा रही है। अब सीधे तौर पर आज हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है और साथ ही ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ फतेहाबाद, दूसरी तरफ फरीदाबाद। दोनों जगह पर बारिश देखने को मिली। फतेहाबाद में जो है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इस तरीके से बारिश और साथ ही ओलावृष्टि देखने को मिली और अब फरीदाबाद में भी बारिश शुरू हो गई है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कई जिलों में तेज गरज के साथ बारिश देखने को मिल रही है। मौसम का मिजाज बदल गया है। हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। एक बार फिर से बारिश देखने को मिल रही है। जहां उम्मीद जताई जा रही थी अब ठंड बिल्कुल हल्की हो गई है, क्योंकि सुबह और शाम की हल्की फुल्की ठंड देखने को मिल रही थी। वहीं अब एक बार फिर से बारिश देखने को मिल रही है और अनुमान जताया जा रहा है कि एक बार फिर से उसी तरीके से ठंड देखने को मिलेगी, क्योंकि कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड हल्की हो जाती है और 26 जनवरी के बाद बहुत ज्यादा हल्की हो जाती है। पर जिस तरीके से बारिश देखने को मिल रही है उससे सीधे तौर पर अनुमान जताया जा रहा है कि अब ठंड एक बार फिर से यूटर्न लेती हुई नजर आएगी और अब ठंड की मार झेलते हुए लोग नजर आएंगे। पर कहीं ना कहीं इस बारिश से पॉल्यूशन से राहत मिलती हुई नजर आएगी, पर सीधे तौर पर ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये फिलहाल हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, फरीदाबाद और फतेहाबाद, और इसके अलावा भी अनुमान जताया जा रहा है और भी हिस्सों में इसी तरीके से बारिश का दौर देखने को मिलेगा। अब ये 3 तस्वीरें जरा देखिए। फरीदाबाद, फतेहाबाद और पानीपत से भी अब ये तस्वीरें सामने आ रही है। पानीपत में भी इसी तरीके से झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। ये लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं, बिजली चमकती हुई नजर आ रही है। ये तीनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मौसम बिल्कुल बदल चुका है।
पहली तस्वीर फरीदाबाद में फिलहाल अभी बारिश शुरू हुई है। फतेहाबाद की तस्वीरें देखिए, फतेहाबाद में सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है और ओलावृष्टि भी देखने को मिली। इसी तस्वीर पानीपत की, पानीपत में भी मौसम बिल्कुल बदल चुका है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल रही है। हरियाणा में भी प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। अब बात करेंगे कि हरियाणा में फिलहाल AQI कितना बना हुआ है और कितनी राहत देखने को मिली है। ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाएंगे। पहले आप जरा देख लीजिए कि फिलहाल AQI कितना बना हुआ है। बात नारनौल की जाए, यहाँ पर 291 और साथ ही मानेसर में AQI 253। अब ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको दिखाते हैं कि आपके यहाँ का AQI क्या बना हुआ है। गुरुग्राम में 343 और वहीं भिवानी में 312, नारनौल में 291 और धारूहेड़ा में 274 और मानेसर में 253 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। हल्की फुल्की हरियाणा में भी राहत देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं, बल्लभगढ़ में देखते हैं तो 241, फरीदाबाद में 231 और यमुनानगर में 230, करनाल में 219 और चरखी दादरी में 215 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। राहत देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बारिश देखने को मिल रही है, तो सीधे तौर पर अब और भी ज्यादा राहत देखने को मिलेगी। बात बहादुरगढ़ की जाए तो यहाँ पर 187, वहीं कुरुक्षेत्र में 181, पंचकुला में 169, फतेहाबाद में 151 और सिरसा में 149 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। अब हरियाणा में भी पॉल्यूशन से सीधे तौर पर हल्की राहत मिलती हुई नजर आ रही है, पर सवाल यही है क्या ये राहत परमानेंट है, ये टेम्परेरी। आगे बढ़ते हैं, नूह की ओर जाएं तो 131, पलवल में 106 और अंबाला में 97 और साथ ही गुरुग्राम में 343, भिवानी में 312 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। आज काफी राहत देखने को मिली है। अब हरियाणा के और हिस्सों में नजर डालें तो गुरुग्राम में जाएं तो यहाँ पर 343, भिवानी में 312, नारनौल में 291 और साथ ही धारूहेड़ा में 274, मानेसर में 253 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया है। हम लगातार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आपके यहाँ पर फिलहाल AQI क्या बना हुआ है। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कितनी राहत मिली है या ये जो राहत है ये टेम्परेरी है या परमानेंट, सवाल यही है। आगे बढ़ेंगे तो आगे देख लेते हैं। ये बल्लभगढ़ में 241, फरीदाबाद में 231, यमुनानगर में 230, करनाल में 219 और साथ ही चरखी दादरी में 215 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। ये लगातार हम आपके यहाँ का अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं कि हरियाणा में कितनी राहत मिली है और आपके इलाके में फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बना हुआ है। और जिस तरीके से मैं बात करूं कई हिस्सों की, हमने जिस तरीके से आपको ग्राफिक्स के माध्यम से आपके यहाँ का AQI दिखाया तो कई हिस्सों में 200 प्लस है, तो कई हिस्सों में अभी भी 300 प्लस पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता फरीदाबाद से जयप्रकाश जुड़ गए हैं लाइव, और वहीं राकेश भयाना पानीपत से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मैं राकेश आपके पास आना चाहूंगी और आपसे चाहूंगी आप तस्वीरें भी दिखाइए। फिलहाल पानीपत में किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है? जी, जिस प्रकार से पूर्वानुमान के अनुसार बताया जा रहा था कि आगे आने वाले 3 दिनों में बारिश और ओलावृष्टि और मौसम में बड़ा बदलाव आएगा, उसी के चलते आज सुबह लगभग 7 बजे अचानक से काले बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बूंदाबांदी और तेज हवाएं शुरू हुई। और जिस प्रकार से लगभग 7:30 पे ऐसे लग रहा था जैसे रात का अंधेरा है, बिल्कुल काले बादलों के बीच कुछ नजर नहीं आ रहा था और तेज हवाएं चल रही थी। लगभग जो बारिश है वो लगातार रुक रुक कर और तेज हो रही है, हवाएं तेज चल रही है। बिल्कुल मौसम में परिवर्तन आया है। जहां इस बार जो पाला अधिक पड़ा है, ठंड अधिक पड़ी है, इससे कुछ राहत मिली है। और बारिश ने सरकार का काम भी आसान कर दिया है, क्योंकि प्रदूषण इससे कुछ 3 दिन तक तो उम्मीद है कि बहुत कम रहेगा और जिससे लोगों को राहत मिलेगी। जिस प्रकार से लगातार आने वाले 3 दिनों में बारिश की संभावना ओलावृष्टि है, इससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन और ये जो ठंड है, इस बारिश की वजह से लोगों को बीमारियां होने का भी खतरा है, कोल्ड होने का खतरा है, खांसी होने का खतरा है, उससे भी बचा जा सकता है।
जी ठीक है, हमारे साथ जयप्रकाश भी जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। जयप्रकाश, मैं आपसे चाहूंगी आप भी फिलहाल मौसम को लेकर अपडेट दें। क्या फरीदाबाद में जिस तरीके से अपडेट सामने आया था बारिश देखने को मिल रही है, क्या अभी भी बारिश हो रही है और किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर फरीदाबाद की अगर खास तौर पर अगर बात की जाए तो फरीदाबाद के अंदर लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर सुबह की अगर बात की जाए तो 7 बजे के करीब जो है मौसम ऐसा हुआ हो ताकि जैसे रात हुई और तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं जो मौसम जो है एक तरफ करवट जो है साफ तौर पर बदलती हुई दिखाई दी है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह 8 बजे से बारिश जो है वो फरीदाबाद में शुरू हुई है। हल्की हल्की बारिश जो है अभी फिलहाल जो है वो भी हो रही है और ऐसे में लोगों को जो है कहीं ना कहीं बढ़ती ठंड से जो है अब आने वाले समय में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से 3 दिन का अलर्ट जो किया है वो बारिश को लेकर के, इस तरीके से फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां भी हल्की हल्की बारिश जो है साफ तौर पर होती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में मौसम जो है पूरी तरीके से फरीदाबाद के अंदर इस समय बदला हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान में काले बादल जो है वो पूरी तरीके से छाए हुए हैं और बुजुर्गों की अगर बात की जाए तो और बच्चों की बात की जाए तो उनको कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस बदलते मौसम से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और बच्चों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों और बुजुर्गों को खांसी, बुखार, जुकाम जैसे समस्याओं से जो है वो भी जूझना पड़ेगा, क्योंकि फरीदाबाद में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो वो भी लगातार बढ़ रहा था। लेकिन इस बरसात के बाद इस पोल्यूशन से जो है और कुछ हद तक राहत जो है उन लोगों को मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल फरीदाबाद का मौसम जो है वो लगातार बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी ठीक है राकेश, तो जयप्रकाश अब हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी हम तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे वेदर को लेकर। और साथ ही जिस तरीके से मौसम एक बार फिर से करवट ले चुका है, झमाझम कई हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है और वेदर बिल्कुल बदल चुका है। अब आपको आगे भी हम अपडेट्स देते हैं और अब बात करेंगे आपके यहाँ का फिलहाल टेम्परेचर कितना है, कैसा मौसम बना हुआ है, जानिए जरा। पलवल की बात की जाए तो मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस। वहीं फरीदाबाद में 6 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस। गुरुग्राम में मिनिमम 5 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है टेम्परेचर। तो ये आपके यहाँ का मौसम है। ये अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि आपके यहाँ का मौसम क्या बना हुआ है। बात चंडीगढ़ की जाए तो मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस, हिसार में मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। रोहतक में मिनिमम 3 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस। पंचकुला में मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 13 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वहीं हम बात कर रहे हैं कि आपके यहाँ का फिलहाल मौसम क्या बना हुआ है, क्या कहता है आपके यहाँ का मौसम और टेम्परेचर कितना बना हुआ है। ये लगातार हम ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं कि फिलहाल टेम्परेचर कितना बना हुआ है। ये अपडेट्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर है और आज वेदर काफी बदल चुका है। बात चंडीगढ़ की कर लेते हैं। चंडीगढ़ में मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस है, हिसार में 4 डिग्री सेल्सियस मिनिमम बना हुआ है टेम्परेचर। रोहतक में 3 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस। पंचकुला में 8 डिग्री सेल्सियस, साथ ही मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। बात अब आगे बढ़ते हैं, कैथल की करते हैं। कैथल में 4 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है, पलवल में 6 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस। वहीं फरीदाबाद में मिनिमम 6 डिग्री और मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस। गुरुग्राम में 5 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। ये अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल मौसम क्या कह रहा है आपके यहाँ का, जरा टेम्परेचर देख लीजिए। एक एक करके सभी चीजें हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं और मौसम एक बार फिर से बिल्कुल बदल चुका है। आज की बात की जाए तो आज और भी ज्यादा ठंड का एहसास देखने को मिल रहा है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फरीदाबाद में भी अब बारिश देखने को मिल रही है। मौसम बिल्कुल बदल चुका है और ये अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। फरीदाबाद में बारिश देखने को मिली आज और सुबह 8 बजे से शुरू हुई है ये हल्की फुल्की बारिश। बारिश से ठंड बढ़ने के सीधे तौर पर आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और आप सीधे लिए चलते हैं जयप्रकाश के पास। फरीदाबाद में मौजूद है हमारे संवाददाता जयप्रकाश। देखिए जिस तरीके से बारिश देखने को मिल रही है और आज सुबह से बारिश हो रही है, पर मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है, जिस तरीके से ये बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और ठंड सीधे तौर पर बढ़ती हुई नजर आएगी, बात में प्रदूषण की करूं तो सीधे तौर पर प्रदूषण से भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल इसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए लगातार फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो मौसम में जरूर बदलाव देखने को मिला, लेकिन ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर खासतौर पर अगर बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं गिराव गिरते हुआ जो साफ तौर पर दिखाई दिया। 231 के करीब जो है फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है
वो दर्ज किया गया है। और ऐसे में बल्लभगढ़ की अगर बात की जाए तो वहां भी लगातार जो है क्वांटिटी इंडेक्स जो है कम होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे में फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो बरसात के बाद जो है कहीं ना कहीं एयर इंडेक्स में जो है साफ तौर पर जो है कमी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से फरीदाबाद में बरसात जो है सुबह 8 बजे से शुरू हुई और अभी भी फिलहाल हल्की हल्की बारिश जो है फरीदाबाद में हो रही है, तो कहीं ना कहीं इससे जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है काफी के तौर पर जो है कमी साफ तौर पर देखने को जो है मिलेगी। जी जी ठीक है। राकेश भयाना भी हमारे साथ पानीपत से जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल आपसे रहने वाला है, जिस तरीके से मौसम बदला है वहीं बारिश का असर क्या किसानों पर भी सीधे तौर पर पड़ता हुआ नजर आएगा क्या? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ओलावृष्टि होने की संभावना है, बारिश जैसे किसानों को नुकसान होने की, फसल की नुकसान होने की संभावना अधिक नजर आ रही है। क्योंकि ये जो मौसम है, जो पहले बारिश अगर होती तो किसानों को बहुत फायदा होता, लेकिन इस समय जो बारिश हो रही है इससे किसानों को नुकसान होगा। अगर इसके साथ ओलावृष्टि हुई होती है तो किसानों की फसल को भारी नुकसान होगा। हर बार किसानों को मौसम की वजह से कई बार नुकसान झेलना पड़ता है। और इस बार भी जिस प्रकार से अचानक से मौसम में परिवर्तन आया है और बारिश शुरू हुई है, क्योंकि लगातार सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक हल्की हल्की बूंदाबांदी, बीच में तेज बारिश हो रही है, किसानों के लिए बड़ी संकट खड़ी हो सकती है। ठीक है, आप दोनों ने तमाम ये जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।